माउंट आबू में है ना, ये पहाड़ों में है। चलते चले गए हम, लेकिन एक पॉइंट पे वो ऐसी सी थी एकदम, हमारी जो जान अटकी। आगे जा रही है, अब आप पीछे तो सोचिए। राम 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 राम, जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम एक अलग तरह का व्लॉग बना रहे हैं। व्लॉग व्लॉग नहीं, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम। और जो स्टोरी ऐसी रियल स्टोरी है, जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। हमने जो रिसेंटली अभी जो एक्सपीरियंस किया, उसके विषय में आपसे बात करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने व्लॉग तो देख ही लिया होगा कि हम कहाँ गए थे, क्या था, कहाँ पे हम गए थे। तो हम लोग गए थे आशापुरा टेकरी। माता जी वहाँ पे है विराजमान, ऊपर एकदम चोटी पे। तो वहाँ पे जाने का हम लोग मतलब अचानक से ही प्रोग्राम बना था। हम भाभी के पास गए, तो भाभी बोलती है कि चलो नीलिमा कहीं चलते हैं घूमने के लिए। तो फिर यहाँ का बना के चलो। और यहाँ बना तो क्या, जो माता जी की मर्जी होती है वही होता है। मैं तो हमेशा ये मानती हूँ कि ईश्वर की मर्जी के बिना हम कहीं नहीं जा सकते। और उन्होंने बुलाया था दर्शन के लिए, तो हम निकल पड़े। तो भैया थे, भाभी और हम चारों थे, ऐसे करके। तो अपने को इतना आइडिया ही नहीं था। पता था कि ऊपर है माता जी की टेकरी, काफी ऊंचाई पे है, लेकिन कैसे जाना होगा, गाड़ियां। फिर हमने, और वो भी कि आज से पहले ना हम वहां गए थे उनके दर्शन करने, और ना वो लोग गए थे। हाँ, और भैया ही ड्राइव करके लेके गए थे गाड़ी को। तो फिर हम निकल पड़े माता जी के दर्शन करने के लिए। तो हम पूछते पूछते गए कि वहां तक गाड़ी तो चली जाएगी। नहीं नहीं, हमने ये नहीं पूछा था। हमने कहा जाए माता जी की टेकरी इधर है। तो बोले हाँ गाड़ी ऊपर तक जाएगी। तो हम कह रहे ये बोल रहे गाड़ी ऊपर तक जाएगी, ऐसे कैसे जाएगी गाड़ी कैसे ऊपर जाएगी तक? मतलब? क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर है। तो फिर चलते चले गए। बहुत जगह पे स्टॉप था, गाड़ियां खड़ी हुई थी, लोग पैदल भी जा रहे थे। लेकिन भाई गाड़ी ऊपर तक जाती है, इस चक्कर में हम लोग चलते सोचा ही नहीं एक बारी को कि लेके जाए या नहीं और जाए। पहली बारी ऐसे सीधा चढ़ा में जो गाड़ी चलाई थी, भैया ने भी पहली बार चलाई। कभी मतलब ये लोग कहीं ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ती, इधर ऐसे ही चढ़ाई कोई है ही नहीं, हाँ। जो कि जिसपे ऐसे जाएंगे गाड़ियां लेके। और भाई गाड़ी चलती जा रही है, वो कोई दिक्कत नहीं। चढ़ाई पे यही तो होता है कि ऐसी, वो चढ़ाई ऐसी भी नहीं थी कि ऐसी हो, वो ऐसी सी थी एकदम। आप ये सोचिए, ये चढ़ाई ऐसी ना माउंट आबू में है, ना ये पहाड़ों में है, ना देहरादून मसूरी कहीं ऐसी नहीं है। ऐसे है खड़ी चढ़ाई है ऐसे एकदम ऐसे ऐसे ऐसे। स्टीप। ओ बाप रे। चलते चले गए हम, लेकिन एक पॉइंट पे आके क्या होता है कि गाड़ी है ना, गर्म हो जाती है। हाँ। लेकिन उनकी गाड़ी बड़ी गाड़ी थी, पावरफुल गाड़ी थी। हाँ। गाड़ी बंद मतलब बढ़ ही नहीं रही है, फ्रीज हो गई, ना आगे जा रही है। अब आप पीछे तो सोचिए, पीछे ढलान ढलान है। वो देखिए इस वीडियो में क्या बोला गया। ऐसी सी ऐसी सिचुएशन हो गई थी। सिचुएशन में फिर जो भैया ने हैंडल किया कि कुछ लोगों को निकाला बाहर। फिर ये इसके पापा उतरे, उन्होंने बोले थोड़ी अच्छा, सामने से जो गाड़ी आ गई ना, उसको जाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, और हम इधर से जा मेन वहीं पे हो गया कि ना गाड़ी थोड़ी सी फ्रीज भी हो गई थी, और सामने से गाड़ी आ गई थी, वो भी टर्न पे। हाँ, तो ना उसको जाने की जगह मिले, ना हमें जाने की। और वो कहे कि आप थोड़ी पीछे लो, और पीछे लेने का मतलब पता है क्या है? ढलान है, पीछे तो ले ही मतलब सकते। ऐसे जा रही है गाड़ी, हाँ, ऐसे भी नहीं है, ऐसे है। हम कैसे पीछे ले सकते हैं? फिर भी भाई ब्रेक छोड़ने के बाद 2-3 वापस बारी पिकअप लेना, वो फिर साइड में थोड़ा सा दबाना गाड़ी को। हेड्स ऑफ भैया, सही में अंकल को। भैया क्या गाड़ी चलाई है भैया ने। मतलब हमारी एक टाइम पे तो जान अटक गई कि गाड़ी कहाँ जाएगी, पता नहीं कहाँ जाएगी। लेकिन यही है ना कि वो ऊपर वाली माता जी बैठी हुई है, उसको पता है कि क्या करना है। हाँ। क्योंकि बिना भगवान की मर्जी के
वो ही बुद्धि देते हैं। और भैया ने जिस तरह से हैंडल किया है ना, सही, मैं बिना पैनिक हुए हैंडल और पैनिक करना नहीं हुए, उस सबसे बड़ी सिचुएशन बात। में बहुत बड़ी नहीं बात तो है। लोग है ना मतलब परेशान हड़बड़ा हो जाते हैं कि अरे हड़बड़ा क्या क्या करें क्या तो करें। हम क्या करें क्या करें, लेकिन वो जिस तरह से बैठ के उन्होंने हैंडल किया है और बहुत काम कोऑर्डिनेट किया है दोनों ने, हाँ, पापा ने पापा नीचे ने उतर भी, के हाँ। और भैया ने, मतलब उस टाइम कोई अगर इतना सा भी साथ दे देता है ना, हाँ, तो वो बहुत हाँ, बड़ी चीज हो उसमें क्या, जाती है। अगर अकेला हो बंदा हो तो फिर भी तो पैनिक कर थोड़ा जाए, पैनिक कर जाए, क्योंकि पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं है ना कि गाड़ी है नहीं कि है। इधर दबा सकते हैं थोड़ी, लेकिन दबाना भी एक कला थी, क्योंकि उस इस स्टेज पे अगर आप ब्रेक छोड़ते हैं, या हैंड ब्रेक भी छोड़ो तो भी सीधा पीछे जा रही पीछे है। जा रही है गाड़ी, मतलब पाँव अगर ब्रेक से हटाया तो वो गाड़ी पीछे जा रही है। मतलब कितना हटाना है कितना छोड़ना है, वो भी एक मतलब कैलकुलेशन बैठना हाँ, जरूरी है। वो माता जी की कृपा की हमारी जो जान अटकी एक, मतलब थोड़ी देर के लिए तो ऐसा हो गया कि अभी क्या, अभी क्या, आगे क्या, आगे मतलब क्या, सब सबके चेहरे को ना रंग उड़ गया था, रंग सबके उड़ गया चेहरे था का। चेहरों का कि अभी क्या। लेकिन बस वही है कि जो बैठी है ना पहाड़ों पे, ये हमारे एक भजन है, कैसी बैठी विकट पहाड़ों पे, हे जगदम्बे मैया। वो मैया बैठी थी पहाड़ के ऊपर, उसको पता था कि रक्षा करनी है, और उसने सीरियसली, सही बता रही हूँ कि हम लोगों की जो रक्षा की है ना। और क्योंकि ड्राइव करने वाले ये लोग ऐसे है ना कि गाड़ियां जाते हैं खूब लंबे रोड पे चले जाएंगे, लेकिन इस तरह के ट्रैक पे चलाना, और वो भी पहली बार चलाना और ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना, बहुत बड़ी बात होती है, बिना पैनिक करे, बहुत बड़ी बात होती है। और भैया ने जिस तरह से हैंडल किया है ना, पर इन्होंने ये भी बाद में जब बात हुई तो ये भी कह रहे थे, बोले मैंने बहुत कुछ सोच रखा था कि अगर गाड़ी पीछे जाती तो मैं क्या करूंगा। हाँ, पत्थर डाल देंगे क्योंकि गाड़ी ये के पीछे। उतर चुके थे नीचे, हाँ। क्योंकि साइड में लेनी थी गाड़ी को, जरूरी था क्योंकि करना। दूसरी गाड़ी को हमको निकालना था, तभी हम आगे जा सकते थे। इन्होंने बोला मैंने कुछ सोच रखा था कि मैं नीचे उतराऊं, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। वो सोच के बैठे थे कि अगर ये थोड़ी सी भी गाड़ी ऐसे होती है, मैं पीछे पत्थर डाल दूंगा, वही जिससे तो मैं गाड़ी कह रही वहीं की हूँ, वहीं रुकी रहेगी, वही तो मैं कह पीछे रही हूँ ही नहीं। कि जरूरी हो, बहुत मतलब साथ हो जाता है अगर कोई। ऐसी सिचुएशन में दो होते हैं ना तो उनके दिमाग चलते हैं। ऐसा है, भैया गाड़ी में बैठ के हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बाहर का कुछ नहीं पता था, हाँ, लेकिन वही। बाहर का इन्होंने देख लिया था कि किस तरह से क्या है। पर फिर भी भाई बहुत बड़ी बात है, उन्होंने किया और हम आराम से पहुंच गए। और बस पहुंचने ही वाले थे, एक टर्न जैसा था और फिर मंदिर ही था, और एकदम टर्न पे ही किस्सा हो गया था। मतलब हम 90% मंदिर तक पहुंच गए। हाँ हाँ 90%। पर अगर वो सामने से गाड़ी नहीं आती ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, गाड़ी चलती जाती। हाँ, चलती जाती। बहुत स्टीप चढ़ाई है एकदम, मतलब कैसी है, मतलब नहीं, ऐसे वो तो पहाड़ काट के रोड बनाया हुआ है ना उसमें, तो वो जैसे देहरादून मसूरी में भी पहाड़ काटते हैं तो ऐसे राउंड्स दे देते हैं, है ना, कि आप उसमें इतना इतना, रुक जाओ, उसमें वो या फिर ऐसे 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 कर देते हैं। हाँ, ये तो ऐसा है कि भाई सीधा ऐसे चढ़ जाओ एकदम, ऐसे करके ऐसे, लास्ट वाला तो जो है ना वो ऐसे, एकदम स्ट्रेट है। वो बहुत, मतलब बहुत मतलब खतरनाक। अंदर बैठे हुए इंसान को ऐसे ग्रेविटी फील हो रही है, हाँ, ऐसा था। हाँ, मैं एकदम टेढ़ी बैठी थी, मैं लास्ट में थी ना, एकदम टेढ़ी। फील हो रहा था कि सर हाँ। ऐसे नीचे की तरफ जाना है, ऐसी चढ़ाई की। मैं पीछे देख रही हूँ, बाप रे, गाड़ी जैसी वो कर रहे, मैंने कहा ये पीछे जा रही है गाड़ी भाई। अच्छा, मैं मम्मी को देख रही हूँ कि मम्मी कितनी पैनिक हुई हुई है एकदम, मम्मी आगे देख रही, पीछे देख रही, आगे पीछे। तो मैंने भैया को बोला भी है, मैंने भैया आपने कमाल कर दिया है, देखिए आप इस क्लिप में मैंने बोला भी है, मैंने भैया आपने गजब कर दिया है। रास्ता आपने देखा कितना खतरनाक था, और हमारे भैया ने जो ड्राइविंग की है गजब, मतलब सही में भैया, सही में थैंक यू। बहुत बढ़िया ड्राइव की है गाड़ी, मतलब पहली बारी ऐसे ऊपर इतने ऊपर लेके आए हैं गाड़ी, और पहली बार में ही गजब, आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया गाड़ी को। फिर लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे सब भूल गए, सब भूल गए, माता जी के दर्शन किए। हाँ, मैं उस दिन गई थी ना हरसिद्धि माता के मंदिर, जोगनी नाथ के साथ में गए, उसमें मैं गई थी, वो ही माता जी का बिल्कुल रूप नजर आ रहा था। अच्छा, वहां पे क्या वीडियोग्राफी फोटो वगैरह की मना करते हैं ना, इसीलिए हम प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, क्योंकि लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम ले लेते हैं, जिससे हम गए तो जो नहीं आ पाते हैं उनको दर्शन हो जाए माता जी के। लेकिन ऊपर से जो हमें फिर व्यू मिला, वो सब तो भूल क्या गए। व्यू था सही में, मतलब अब आप ये वाला व्यू देखिए और आप अंदाजा लगाइए
कि हम कितनी ऊपर तक चढ़ के गए थे। यही तो पूरा रोड है हाँ, नीचे है ये रोड, वहाँ से इतनी ऊपर है। जल्दी आ गया। देखा, इतनी मतलब ऊपर बैठी है माता जी कि उसने हमारी रक्षा भी की। मैं तो पूरी तरह मानती हूँ कि भगवान की कृपा के बिना हम कुछ नहीं है। दर्शन में थोड़ा माँ विलम्ब करती है, लेकिन बाद में दर्शन देती हैं, तो अच्छे से दर्शन हुए। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन किए। वहाँ पे बहुत एंजॉय किया। भाभी और हम लोगों को इतना अच्छा लगा, मतलब माता जी के पहली बार दर्शन किए, वो लोग भी पहली बार और हम भी पहली बार थे, लेकिन अच्छा था। बाद में कहते हैं ना, कड़वी चीजों को साइड में रख के अच्छी चीजों को याद करो। तो ये एक एक्सपीरियंस एकदम अलग सा कुछ हुआ था। हाँ कि हाँ अलग सा था। मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करते हैं, और जो लोग गए हुए हैं उनको पता होगा, और कि किस तरह का रोड है, किस तरह रोड बनाया है। और चढ़ते हुए जितना हमको पता चला, वो तो चढ़ते हुए तो कुछ पता ही नहीं कुछ चला। नहीं पता। बोले ना, भैया बोल रहे थे गाड़ी अपने आप चल रही है। अपने आप चल रही है। हाँ, क्योंकि स्लोप इतना है ना, वो तो गाड़ी जा रही थी। लेकिन भाई कहते हैं अंत भला तो सब भला। सब भला। तो माता जी की कृपा से अच्छे से दर्शन करके आए और टाइम से घर आ गए। घर पे आ गए। हाँ, जितना और प्रोजेक्टेड टाइम था उतने में आ गए। हाँ, और घर से हम निकले थे ना, ऐसा सोच के कुछ प्लान नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई मतलब इतना सा भी कोई प्लान नहीं नहीं था। 1%। लेकिन बस भाभी से मिलना था। ये तो हम माँ भाभी से मिल के आते हैं, बस गए। अचानक से भाभी ने बोला और चले गए। ऐसा था दोस्तों। तो ये एक थी स्टोरी, एक एडवेंचर, एक एक्सपीरियंस जो आपके साथ हमको शेयर करना था कि ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है कभी कभी। हाँ। ये कहते हैं नियति, जो लिखा होता है वो होता है। हम तो प्लानिंग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से तो प्लानिंग, लेकिन मजा बड़ा। अच्छा, बड़ा ही बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब वो बहुत दिन अच्छा इतना मतलब अच्छा व्यतीत हुआ ना, बहुत और अच्छा। ऐसा दिन निकला कि हम कभी नहीं भूल सकते। और ये हम नहीं, कोई नहीं भूलेगा, हाँ सही में कोई कभी नहीं नहीं भूल भूलेगा। सकते। इतना अच्छा लगा पूरा दिन, मतलब एक चहल पहल से हो गई। चहल पहल हो हाँ गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ गए, फिर ओ वाह हम कहीं नई जगह गए, ओ वहां पे भी कुछ अलग हुआ है एकदम। हाँ, तो मैंने तन्नू को यही बोला, मैंने चल तन्नू आज ये वाली स्टोरी भी हम अपने सब्सक्राइबरों को, अपने यूट्यूब फैमिली को बताते हैं कि हमारे साथ जो आपने ब्लॉग देखा उसकी ये इनसाइड स्टोरी है, एकदम रॉ अनफिल्टर्ड। ये जो कि आशापुरा माता की टेकरी पे पहली बार हम जो गए, वो हमारा ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं दोस्तों। और आप बताइएगा कि आपको भी ये सुन के डर लगा, या आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे साथ ही नहीं औरों के साथ भी औरों के ऐसा साथ सब भी कुछ हुआ है, होता और ऐसी कौन सी जगह है हाँ। जहाँ पे एकदम ऐसी खड़ी चढ़ाई है। माता जी की छवि अभी भी हमारे दिलो दिमाग पे है, और बहुत अच्छा लगा। तो चलिए माता जी का जयकारा लगाते हुए इस स्टोरी को यहीं एंड कर देते हैं। जय माता जी। जय माता दी। राम राम दोस्तों। राम राम, जय श्री राम। बाय। बाय।